स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। अ बलून ऑफ मास m is descending with a constant acceleration। तो एक बलून है जो कि मास m का है और वो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, g/3 से। तो ये बलून है जिसका मास कितना है, m के बराबर, एंड इट इज डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/3। तो मान लो इसका कुछ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F। अब क्वेश्चन में लिखा है और यहाँ पर इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा कुछ मास mg। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो डिसेंडिंग है, मतलब कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो g/3 के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसका फोर्स mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F इक्वल टू मास इंटू g/3 के बराबर। तो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मास है mg माइनस फोर्स F इक्वल टू कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, g/3 से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन नेट फोर्स की, mg माइनस फोर्स F इक्वल टू m इंटू g/3। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ मास m इज रिलीज फ्रॉम द बलून। अब मैंने क्या करा, इस बलून से एक मास m को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जब ये मास m को रिलीज किया है तो इट स्टार्ट्स राइजिंग विद द सेम एक्सेलरेशन g/3। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जब इसके ऊपर देन द वैल्यू ऑफ मास m। तो अब क्या करा है हमने इसके ऊपर, ये अब ये जो फोर्स लग रहा था, इसका मतलब है ये फोर्स कितना लग रहा था, ये कैपिटल मास mg है। तो ये जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, दिस इज इक्वल टू mg माइनस m g/3। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस m g/3 के बराबर। तो इसका मतलब है इस ये जो फोर्स है वो कितना है, ट्वाइस m g/3 के बराबर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, इस ऑब्जेक्ट में से मैंने ये मास m को क्या कर दिया है, हटा दिया। तो ये जब मास m को हटा दिया तब बच्चों इसका मास टोटल कितना हो जाएगा। अब इसका जो टोटल मास हो जाएगा, अब क्या होगा कि इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, 2 ट्वाइस कैपिटल m g/3। अब अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर इसका मास कितना हो गया, अब मैंने कितना मास इसके ऊपर से हटा दिया है, m मास रिमूव कर दिया है। तो इसका मतलब है इसका टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इसके ऊपर मास आ गया। अब ये जो है वो कितने फोर्स से ऊपर जा रहा है, ट्वाइस कैपिटल m g/3, और इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल कैपिटल m माइनस स्मॉल m g के बराबर। तो ये इसके ऊपर अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये कितने एक्सेलरेशन से इट इज स्टार्ट्स राइजिंग, इट इज स्टार्ट राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/3। तो ये g/3 एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन में फोर्स लग रहा है 2m g/3 माइनस, अब इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g/3। तो अब बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो टोटल स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब अगर हम बात करें तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ट्वाइस m g/3 इक्वल टू, ये उधर साइड चले जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g/3 प्लस g। तो अब इसकी वैल्यू, ये हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना था, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्वाइस m g/3 इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू g/3 प्लस g कितना आ जाएगा, 3g प्लस 4g। तो 4g/3 के बराबर। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 से 3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ mg इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू 4g।
तो g से g क्या हो गए, कैंसिल, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस। अब अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें, so this equation will be equal to, this is equal to capital M equal to twice capital M minus small m। तो अब जब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस कैपिटल M माइनस 2m, तो 2 m स्मॉल m विल बी इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि ये इधर चले जाएगा। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल M बाय 2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल m का मास कितना आ गया है, कैपिटल M बाय 2 के बराबर। तो इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है उससे कितना मास हमने हटाया, स्मॉल m का मास हटाया, तब अब ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में g/3, और वो कितना हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g/3। तो टोटल स्मॉल m का मास कितना आ गया, कि हमने कितना मास रिमूव किया है, कैपिटल M बाय 2 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स।